अब हम दो प्रश्न और है उसको पढ़ेंगे। अग्निशामक दल के वाहन पर रखी गई सीढ़ी अधिक से अधिक 70 अंश माप के कोण तक उठाई जा सकती है। उस समय सीढ़ी की अधिक से अधिक लंबाई 20 मीटर होती है। वाहन पर सीढ़ी का निचला सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर हो तो सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि साइन 70 अंश का मान दिया है 0.94। अब देखिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या है, एक अग्निशामक दल है, तो अग्निशामक दल के वाहन पर एक सीढ़ी रखी गई है। वाहन मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी होती है, अग्निशामक दल मतलब जो आग बुझाने वाली गाड़ी है। आग बुझाने वाली गाड़ी है, उस पर एक सीढ़ी रखी गई है और सीढ़ी अधिक से अधिक 70 अंश माप के कोण तक उठाई जा सकती है। जो सीढ़ी है वो कितने माप के कोण तक उठाई जा सकती है, 70 अंश माप के कोण तक उठाई जा सकती है। उस समय सीढ़ी की अधिक से अधिक लंबाई 20 मीटर है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर है। वाहन पर जब सीढ़ी का निचला सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर होगा तो सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर होगा। तो जरा इसको समझो ध्यान से क्या बता रहा है। ये देखिए, ए गाड़ी है, ए बी, ध्यान से समझना। ए बी क्या है, ये गाड़ी है, अग्निशामक दल का वाहन है ए बी। तो यहाँ देखिए, माना कि रेख ए बी है अग्निशामक दल के वाहन को दर्शाती है। मतलब जिस गाड़ी पे सीढ़ी रखा गया है, ए बी क्या है, गाड़ी जिस पर सीढ़ी रखा गया है। ये समझ में आ गया। रेख एसी ये सीढ़ी है। अब देखिए ये जो एसी है यही सीढ़ी है। ये एसी क्या है, सीढ़ी है, क्योंकि इसने बोला है कि यह सीढ़ी को दर्शाती है तथा रेख एडी है क्षैतिज स्तर को दर्शाती है। और ये जो एडी है यह क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब यहां से सीढ़ी लोग रख रहे हैं, ये वाहन के ऊपर, इसी पे तो वाहन का जो छत है, इसी छत से तो इसी पे सीढ़ी ऐसे रखा जा रहा है। ओके, तो सीढ़ी को दर्शाती। एडी है क्या है, ये क्षैतिज समांतर रेखा है। कोण सीएडी है क्षैतिज स्तर से सीढ़ी द्वारा बना हुआ कोण है। ये क्षैतिज समांतर के साथ सीढ़ी कितना कोण बनाती है, 70 अंश का। यहां से देख लीजिए, सीढ़ी अधिक से अधिक 70 अंश माप के कोण तक उठाई जा सकती है। मतलब जो सीढ़ी है उसको हम सीधा नहीं कर सकते। ये जो सीढ़ी है, ये बोल रही है, ये जो 20 मीटर की सीढ़ी है, इसको ऐसा सीधा हम नहीं लेके जा सकते। इसको ज्यादा से ज्यादा कितने कोण तक उठा सकते हैं, इस 70 अंश कोण तक इस सीढ़ी को उठा सकते हो। तो सीढ़ी कौन है, एसी। एसी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, लेकिन इसको हम यहाँ पे देखिए ऐसे सीढ़ी को उठा रहे हैं तो उठाएंगे केवल 70 अंश के कोण तक उठा सकते हैं, ऐसा पूरा सीधा नहीं उठा सकते हैं। वही यहाँ पे बता रहा है कि सीढ़ी अधिक से अधिक 70 अंश माप के कोण तक ही उठाई जा सकती है। तो ये 70 अंश माप के कोण तक उठाई गई है। अब ए बी कितना है, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि इसने पहले बताया है कि वाहन पर जो सीढ़ी का निचला सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर हो। वाहन पर सीढ़ी का निचला सिरा जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 2 मीटर। मतलब ये देखिए, सीढ़ी का निचला सिरा है, ये वाहन पर है, तो यहाँ पे जमीन बी जो है जमीन है, यहाँ से जमीन से कितनी ऊंचाई पे सीढ़ी है, ये 2 मीटर की ऊंचाई पर। ये 2 मीटर हो गया। अब देखिए ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा। क्लियर है, आयत है। तो यहाँ वही चीज समझाया, ए बी कितना है, 2 मीटर, तो एसी बराबर 20 मीटर। देखिए सीढ़ी की लंबाई जो है एसी, ये 20 मीटर है, और कोण सीएडी 70 अंश है। ये देखिए कोण 70 अंश है, और कोण डीईबीए आयत है। तो जब ए बी 2 मीटर है तो डी भी कितना होगा, 2 मीटर। आयत की सम्मुख भुजाएं। अब आ जाते हैं ये ऊपर वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी ए। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण इस पे भी बनेगा। तो समकोण त्रिभुज सी डी ए में, समकोण त्रिभुज सी डी ए में आएंगे। तो यहां से जरा ध्यान दीजिए, अभी पहली बार साइन का सूत्र लग रहा है। क्यों साइन का सूत्र लग रहा है, अभी तक तो हम tan का सूत्र लगाते थे, अभी साइन का सूत्र क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां देखिए हमें ये सी डी निकालना है और एसी पता है, मतलब सम्मुख भुजा निकालना है, कर्ण पता है। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण।
तो सम्मुख भुजा और कर्ण में हमारे पास कौन सा सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है और कॉसेक थीटा का सूत्र होता है। तो हम साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन का मान दिया हुआ है। तो हम कॉसेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो साइन 70 बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये देखिए सम्मुख भुजा मतलब CD बटे कर्ण मतलब AC, CD बटे AC। अब साइन 70 का मान दिया हुआ है तो यहाँ से साइन 70 का जो मान दिया उसको ले लेंगे। साइन 70 का मान 0.94 है, तो यहाँ साइन 70 का मान 0.94 और CD का मान हमें पता करना है क्योंकि वो तो मालूम नहीं है, तो CD को ऐसे लिख देंगे बटे AC। AC का मान पता है 20, AC की जगह 20 लिख देंगे। ये देखिए इसका मान तो दिया हुआ है 0.94 साइन 70 का, तो साइन 70 की जगह 0.94, CD का मान नहीं मालूम है, AC का मान 20। यहाँ से देखो लिखा है साइन 70 का मान 0.94 दिया है। अब यहाँ से 20 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो CD बराबर 0.94 का 20 से गुणा होगा और गुणा करने पे आएगा 18.80। गुणा करना आपको आता है, 0.94 में 20 का गुणा करेंगे तो 18.80 मीटर आएगा। इस तरीके से ये देखो CD का मान हमें पता चल गया 18.80 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, वो बोला जमीन से कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये जमीन है, ये देखिए यहाँ जमीन है, डी पे नहीं है, ई पे जमीन है। ये जमीन से जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है कितनी ऊंचाई पे है ये हमें पता करना, मतलब ये हमें पूरी ऊंचाई याद करना है। तो ये 2 मीटर आया और ये डी हमने निकाल लिया, देखिए CD निकाल लिया, CD में D जोड़ दो तो ये पूरी ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ वही किया, देखिए C बराबर CD प्लस D। CD का मान 18.80 आया और DE का मान कितना है 2 मीटर। अब 18.80 में 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20.80 मीटर। यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हो, 20.80 बेस्ट रहेगा कि आप 2 अंक में आंसर दो। तो 20.80 मीटर हो गया। तो सीढ़ी का यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं। देखिए सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, 20.80 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब 20.8 भी लिखते हो तो सही है, लेकिन बेस्ट है कि आप दशमलव के बाद दो स्थान आंसर दो। 10वां देखिए, आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज चालक ने हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतारते समय 20 अंश का औसत कोण बनाया। उस समय हवाई जहाज का औसत वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। 54 सेकंड में हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा। आकाश से जमीन पर उतरते समय हवाई जहाज जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर था, साइन 20 अंश का मान दिया। ये भी सेम सीढ़ी के जैसा ही क्वेश्चन है। ये देखिए माना कि बिंदु A पर जहाज है, देखिए यहाँ पे जहाज है, ये जहाज उड़ रहा है, इधर देखिए ऐसे ऐसे उड़ रहा है। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को चालक ने हवाई अड्डे पर हवाई जहाज का यहाँ ऐसे उड़ रहा था, लेकिन ये ऐसे अभी उतर रहा है। यहाँ पे जहाज था, अभी यहाँ से नीचे उतर रहा है। तो A से कहाँ आ रहा है, C पर, ये जमीन है ना BC, तो यहाँ से हवाई जहाज अभी ऊपर है, उड़ते उड़ते ये नीचे अभी आ रहा है उतरने के लिए। हवाई जहाज के चालक ने हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतारते समय 20 अंश का औसत कोण बनाया। देखिए यहाँ से ये उड़ रहा था, उड़ते हुए यहाँ आया, देखिए रास्ते से यहाँ आके उतर गया, तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाया उसने, 20 अंश का कोण बनाया। तो आकाश में उड़ते हवाई जहाज को चालक ने हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतारते समय 20 अंश का औसत कोण बनाया। लेकिन यहाँ पे क्यों बता रहा है औसत कोण बनाया, तो देखिए यहाँ से मतलब वो क्यों बोल रहा है कि जब ये देखो चालक यहाँ पे है और उसको यहाँ हवाई अड्डे पर उतारना है, तो चालक यहाँ से इसको देखेगा, इसकी दृष्टि रेखा हो गई, और ये चालक के आंख की रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, 20 अंश। मतलब यहाँ से चालक देख रहा है कि मुझे यहाँ हवाई अड्डे पर उतारना है, तो वो कितने अंश का औसत कोण बना रहा है, 20 अंश का औसत कोण बना रहा है। तो ये 20 अंश है तो ये भी 20 अंश होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण। अब ये हमें AB निकालना है, बराबर। लेकिन अभी थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें हैं। साइन 20 का मान दिया, उसको याद रखना। तो ये देखिए सब समझाया। माना कि बिंदु A यह हवा में जहाज की स्थिति है। देखिए A ये जहाज है हवा में, तथा बिंदु C यह जमीन पर जहाज के उतरने की स्थिति है और यहाँ पे बिंदु C पर उतरेगा। रेखा AD यह क्षैतिज स्तर को दर्शाती है। ये देखिए AD ये क्षैतिज रेखा हो गई।
कोण DAC है, अवनत कोण है, और देखिए DACA अवनत कोण है, अवनत कोण 20 अंश हो गया, तो उन्नत कोण भी कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। अब आते हैं DAC, देखिए 20 अंश हो गया, तो ACB और DAC एकांतर कोण है, तो ACB कितना हो जाएगा, 20 अंश। जहाज का औसत वेग दिया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में जहाज का औसत वेग दिया है, जहाज का औसत वेग कितना दिया है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जहाज का औसत वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है, 54 सेकंड। 54 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक उतार देता है, मतलब AC तक के आने का टाइम कितना है, 54 सेकंड, और उसका वेग कितना है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम दूरी निकाल सकते हैं, अपना साइंस वाला जो सूत्र है, ये देखिए A से C तक जाने में जहाज को कितना समय लगेगा, तो समय कितना दिया है, 54 सेकंड, लेकिन सेकंड है उसको घंटे में बदलेंगे। अब क्यों घंटे में बदलेंगे, एक क्वेश्चन आ गया, जब सेकंड तो अच्छा था, उसको घंटे में बदलने की क्या जरूरत थी, तो घंटे में इसलिए बदलेंगे क्योंकि ये देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब ये घंटे में है तो इसको भी हमें घंटे में लेना पड़ेगा, या तो फिर इसको सेकंड में बदलो। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर सेकंड में बदलना है तो आपको 60 गुणे 60 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको जब आपको सेकंड में बदलना है तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड कैसे होता है जरा देख लो। एक घंटे में 60 मिनट होता है, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 2 बार 60 का गुणा करेंगे, 60 गुणे 60, और 60 में 60 का गुणा करेंगे तो 3600। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। इसलिए जब सेकंड को हम घंटे में बदलेंगे तो 54 सेकंड को घंटे में बदलना है, तो इसको 3600 का भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। तो इस तरीके से A से C तक जाने में इतना घंटा लगता है। अब हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये सूत्र आपको मालूम है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 200, तो चाल का मान देखिए, चाल औसत वेग, वेग या चाल दोनों एक ही होता है, वेग 200 किलोमीटर, थोड़ा फर्क होता है वेग चाल पर, अभी मैथ्स में वेग और चाल दोनों एक ही है। तो ये 200 गुणे समय, समय कितना है, 54/3600। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से 36 को काटेंगे तो कितना आएगा, 18, तो 54/18। फिर से देखिए इधर 2 जीरो कटेगा, और 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आएगा, तो 54/18। तो AC का मान कितना आ गया, 54/18। इसको भी काट दो, 18 त्रिक 54, तो AC का मान आ गया 3 किलोमीटर। मतलब हमें देखिए ये पता चल गया 3 किलोमीटर AC। कैसे निकाला, क्योंकि हमें A से C तक जाने का समय दिया था 54 सेकंड, उसको घंटे में बदल दिया, 54/3600 घंटे, और उसका वेग दिया था 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर हमने अपना दूरी निकाल लिया, AC जो दूरी है, दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, ये दोनों का गुणा करके हमने ये दूरी AC निकाल लिया। जब हमें AC दूरी पता चल गई तो अब हमें ये ऊंचाई निकालना है। ये भी देखो हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, हमें ऊंचाई निकालना है। तो देखिए हमें पता क्या है, 90 अंश के सामने कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना पता चल गया, 3 मीटर, तो कर्ण पता है, और सम्मुख भुजा निकालना, देखिए सम्मुख भुजा निकालना, तो सम्मुख भुजा और कर्ण में हमारे पास सूत्र कौन सा होता है, साइन का होता है, तो साइन का सूत्र लगाना है। वैसे यहाँ से भी पता चल रहा है कि हमें साइन का सूत्र लगाना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC। तो साइन 20 अंश बराबर होगा AB बटे AC, और साइन 20 अंश का मान रख देंगे 0.342। तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन 20 अंश, यहाँ पे अंश लगा दीजिए, बराबर AB बटे AC, वही सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन 20 अंश का मान दिया है 0.342, तो साइन 20 अंश का मान रख दिया। AB बटे AC का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ से देखिए AC का मान 3 है, तो AC देख लीजिए AC का मान 3 है, तो यहाँ पे साइन 20 अंश का मान दिया है, उसको रख दिया, 0.342 दिया है, तो साइन 20 अंश का मान रख दिया। AB का मान नहीं पता है तो AB को वैसे लिखेंगे, AC का मान 3 है, AC का मान 3 रखेंगे, 3 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, भागे उधर जाके गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो इस तरीके से AB का मान आएगा 1.026 किलोमीटर। अब आप चाहे तो इसी किलोमीटर में आंसर छोड़ दो, और अगर इसको आप मीटर में बदलना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे लिखा 1026 मीटर। पता है कैसे आया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। अब 1.026 में जब आप 1000 का गुणा करोगे तो 1026 मीटर आ जाएगा।
तो आप चाहे तो इस पे आंसर छोड़ दो किलोमीटर पे, आप चाहो तो अगर इसको मीटर में बदलना चाहते हो तो 1000 का गुणा कर दो। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बस कितनी ऊंचाई पर है, तो उसने ऐसा बोला नहीं कितनी मीटर ऊंचाई पे है, तो आप 1 किलोमीटर पे भी आंसर छोड़ सकते हो। और अगर बोलता है कितनी मीटर ऊंचाई पे है, तब आपको इसमें 1000 का गुणा करके इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेना है और 1026 मीटर आ जाएगा। तो आकाश से जमीन पर उतरते समय हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर था? 1026 मीटर ऊंचाई पर था। इस तरीके से यहाँ से आपका ये पार्ट भी खत्म होता है।